सपना, अरे ओ सपना, ज़रा नमक तो लाना। जैसे ही सासू माँ की आवाज़ सपना के कानों तक पहुँची, जल्दी से सपना नमक की डिब्बियाँ उठा लाई और तेज़ कदम चलाती सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। चम्मच से उनकी सब्जी में नमक डाल वापस जाने ही लगी कि सासू माँ बोली, अरे सपना बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि एक डिब्बी में ज़रा सा नमक डालकर रख दिया कर, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं खुद ही ले लूँगी। बार बार तुझे आवाज़ लगाकर बुलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। सासू माँ बोली। लेकिन सपना बिना कोई जवाब दिए हल्की सी मुस्कान दिए चली गई। पिछले 7 सालों से उनकी इस आदत से अब बेखबर ना थी सपना। पहले बुरा लगता था उसे कि उसकी बनाई हुई हर सब्जी में सासू माँ की सुई नमक पर आकर अटक जाती थी। कई बार नाराज़गी भी दिखाई, परंतु ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। आखिरकार घर की बहू जो ठहरी। यही बात अगर बेटी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु बहू की कोई भी बात कहने पर कलेश का कारण अवश्य बन जाती है। यही सोच सपना ने चुप रहना ही सीख लिया था। अब बेचारी सपना करे तो क्या करे। शादी करवाकर इस घर में आने के बाद ही ससुर जी और पतिदेव द्वारा सख्त हिदायतें दे दी गई थी कि तुम्हारी सासू माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है, इसलिए इनको कम से कम नमक देना है। तब से बेचारी फंसी गई, इधर कुआं उधर खाई। कम नमक डालती तो सासू माँ का एक ही डायलॉग सदा कानों में सुनाई पड़ता कि सपना, सब्जी वैसे तो बहुत स्वाद है, पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने का मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेनी होती हैं तो पेट भरने के लिए खा लिया है खाना। अगली बार नमक का ज़रा ध्यान रखना। एक दिन तो हद ही हो गई जब सपना ने सासू माँ को खुश करने के लिए सब्जी का नमक थोड़ा तेज़ कर दिया। बस जी, फिर क्या था। बड़े मज़े से रोटी का स्वाद लेते हुए खाना खाया और शाम तक जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया सासू माँ जी का। अब सारा दोष जा पहुँचा सपना के ऊपर, क्योंकि सासू माँ अपना दोष तो बताने से रही। बस तब से ठान चुकी थी सपना कि अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो सासू माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। उनकी डांट खाना मंजूर था, परंतु उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाना कतई मंजूर नहीं था। आखिरकार कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। भले ही नमक के बहाने ही सही, सासू माँ सपना से शिकायत तो करती, पर इस शिकायत में भी उसे अपनापन लगता। सपना ने कभी सोचा ना था कि नमक उसके और उसकी सासू माँ के बीच की बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा।